हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं विद अ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बेसिकली तुम लोग के डीपीपी से लिया है, ठीक है। उस दिन डाउट सेशन में एक दो बच्चों का डाउट भी था, बट दे वांट कि कुछ टाइम चाहिए हमें सर सॉल्व करने के लिए, फिर हम आप डिस्कस करना, ठीक है। तो मैंने कहा चलो इसको हम लेक्चर में लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, k1 इज गिवन एज दिस एंड k2 इज गिवन एज दिस। वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन k1 एंड k2। मतलब ऑप्शंस में थे ऐसे k1 इज इक्वल टू ट्वाइस k2, k2 इज इक्वल टू ट्वाइस k1 एंड सो ऑन, ऐसे ऑप्शंस थे, ठीक है। तो अल्टीमेटली टारगेट इज टू फाइंड रिलेशन बिटवीन k1 एंड k2, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए क्या किया, देखो इसको मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूं, k1 इज इक्वल टू, देखना एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है जो मैं भी बता रहा हूं, ये तुम लोगों का एक्चुअली सीक्वेंस सीरीज में आने वाला है। दैट मेथड इज कॉल्ड डिफरेंस मेथड, ठीक है। तो इधर लगाएंगे कैसे, देखो मैंने क्या किया, ये 3 थीटा है, हमें ये देखना है कि जो ऊपर ऊपर भले साइन लिखा हो चाहे कॉस लिखा हो, क्या ये इसके डिफरेंस में लिखा हो सकता है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैनिपुलेशन क्या किया हमने, ऊपर नीचे पहले मैंने इधर 2 थीटा बनाया। अभी समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, जस्ट कंसंट्रेट। मैंने क्या किया, इसमें ऊपर नीचे साइन 2 cos थीटा से मल्टीप्लाई किया। देखना ध्यान से, पहले टर्म पे फोकस करो, अभी सेम सिमेट्री से बाकी ये भी आ जाएगा इजीली। मैंने लिखा 2 cos थीटा से मल्टीप्लाई किया, और ये साइन थीटा पहले से था, अपॉन 2 cos थीटा cos 3 थीटा। जस्ट कंसंट्रेट ऑन फर्स्ट टर्म, इसको अभी हम करेंगे 2 मिनट बाद, ठीक है। पहले इस पे आते हैं। अब 2 cos थीटा sin थीटा मैं क्या लिख सकता हूं, sin 2 थीटा। सो दिस कैन फर्दर बी रिटन एज sin ऑफ 2 थीटा, और नीचे क्या लिखा है मेरा 2 cos थीटा cos 3 थीटा। अब ये बन जाएगा हमारा डिफरेंस मेथड। एक्चुअली ये स्टेप इंपॉर्टेंट था ऊपर जो हमने sin 2 थीटा जनरेट किया, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अब हमारा कैसे बनेगा, देखो क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, जो नीचे एंगल्स दिए हैं उन्हीं का डिफरेंस ऊपर लिखा है 2 थीटा। तो इस 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 थीटा माइनस थीटा, इन्हीं का डिफरेंस। ऐसा अभी समझ में आएगा ऐसा कर क्यों रहे हैं, अभी हमारे टर्म्स कैंसिल आउट होंगे जब क्लियर होगा। तो अभी के लिए मैंने बोला इस 2 थीटा को आई कैन राइट इट एज 3 थीटा माइनस थीटा, डिफरेंस ऑफ दीज 2 एंगल। अब ऊपर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं साइन ऑफ a माइनस b का। तो देखो साइन 2 थीटा को क्या लिखूंगा मैं, साइन 3 थीटा माइनस थीटा लिखा, उसके बाद मैंने साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला लगाया। तो साइन ऑफ 3 थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, होल डिवाइडेड बाय नीचे लिखा है 2 cos थीटा cos 3 थीटा। जस्ट लुक एट हियर, ठीक है। अच्छा अब देखना इंपॉर्टेंट स्टेप। अब मैंने इन दोनों को सेपरेट किया, ये वाला पावर इसके नीचे लिखा और ये वाला इसके नीचे लिखा। तो देखो ध्यान से देखो क्या बनने वाला है हमारा। तो मैं एक काम करता हूं, इधर लिख रहा हूं इस साइड में, ठीक है ना, इसको मैं इस साइड लिख रहा हूं। साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन ये करूंगा, तो साइन कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होगा। पहले तो 1/2 लिखा है, तो मैंने लिखा 1/2। अब ब्रैकेट में देखना साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा क्या हो जाएगा, tan 3 थीटा, tan ऑफ 3 थीटा माइनस, क्योंकि cos थीटा अपॉन cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। जब ये मैं इसके नीचे लिखूंगा तो cos 3 थीटा से cos 3 थीटा कैंसिल, वी आर लेफ्ट आउट विद sin थीटा अपॉन cos थीटा दैट इज tan थीटा। क्लियर है। तो ये पहला टर्म इसमें सिंप्लीफाई हो गया। तो अब मैं सिमिलरली इधर कर लेता हूं। इधर करने के लिए क्या किया मैंने, इस sin 3 थीटा को 6 थीटा बनाना है, तो ऊपर नीचे 2 cos 3 थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 2 cos 3 थीटा sin ऑफ 3 थीटा अपॉन 2 cos 3 थीटा, और ये हमारा cos 9 थीटा पहले से लिखा है। अब अगेन ऊपर क्या बन जाएगा मेरा, साइन ऑफ 6 थीटा साइन ऑफ 6 थीटा, और डिनोमिनेटर में लिखा है 2 cos 3 थीटा cos 9 थीटा। नाउ यू कैन सी अगेन नीचे जो एंगल दे रखे हैं उन्हीं का डिफरेंस ऊपर लिखा है 6 थीटा। तो इस 6 थीटा को आई कैन राइट इट एज 9 थीटा माइनस 3 थीटा, ठीक है। अब मैं इधर वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो देखो डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, ये पहले तो 1/2 बाहर लिखा है, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि ये मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया, फिर भी एक बार ओरली तो बोल ही रहा हूं। साइन ए माइनस बी का लगाऊंगा तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आएगा, तो साइन ए अपॉन कॉस बी करूंगा तो cos 3 थीटा से cos 3 थीटा कैंसिल होगा, sin 9 थीटा अपॉन cos 9 थीटा क्या हो जाएगा, tan ऑफ 9 थीटा माइनस, अब ऊपर आएगा sin m cos b माइनस cos a sin b, तो cos ऑफ 9 थीटा से कैंसिल, sin ऑफ 3 थीटा अपॉन cos ऑफ 3 थीटा दैट इज अगेन tan 3 थीटा। आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज।
प्लस अब सिमिलरली ये वाला टर्म तो क्या आ जाएगा 1/2 टाइम्स। अब सिमेट्री से बोल सकता हूं डायरेक्टली, क्या बोलूं मैं, देखो जब इधर मेरा नीचे 3 थीटा था ऊपर थीटा था तो क्या है tan 3 थीटा माइनस थीटा, इधर 9 थीटा उधर 3 थीटा था तो 9 थीटा माइनस 3 थीटा। तो अब सिमेट्री से आई कैन से ये क्या आने वाला है tan ऑफ नीचे वाला एंगल दैट इज 27 थीटा माइनस tan ऑफ ऊपर वाला एंगल दैट इज 9 थीटा। क्लियर है, इन तीनों का एडिशन लिखा हुआ है बस, ये तीनों का। अब देख रहा हो कैंसिल हो रहा है टर्म, तो एक बार मैं इतना पार्ट कॉपी करो, मैं ऊपर लिख रहा हूं दोबारा जो नीचे आया हमारा एक्सप्रेशन उसको, तो जस्ट कॉपी दिस पार्ट, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। आहिल तुमने पूछा था मुझसे, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे, सो ध्यान से देखो इसको। तो ये पहला टर्म लिखा है हाफ, हाफ तो कॉमन लिखा है, सब जगह से हाफ ले लिया कॉमन, ठीक है। ये हो गया tan 3 थीटा माइनस tan थीटा प्लस ये वाला ब्रैकेट से tan ऑफ 9 थीटा माइनस tan 3 थीटा और लास्टली ये वाला टर्म tan ऑफ 27 थीटा माइनस tan ऑफ 9 थीटा। क्लियर है, नाउ यू कैन सी कैंसिल हो रहा है टर्म, केवल दो बच रहे हैं। कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है देखो, tan 3 थीटा माइनस tan 3 थीटा, tan ऑफ 9 थीटा माइनस tan ऑफ 9 थीटा। तो फाइनली क्या बना हमारा हाफ टाइम्स ये tan ऑफ 27 थीटा, tan ऑफ 27 थीटा माइनस ये tan थीटा। ये मैं अभी किसको सिंप्लीफाई कर रहा था, दिस इज K1। अब दिख रहा है K2 क्या है हमारा, K2 हमारा यही पार्ट है, दिस इज नथिंग बट K2, ये देखा। तो फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिला, K1 K2 में रिलेशन क्या मिला, K1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ K2। तो दिस इज द आंसर, K1 इज हाफ ऑफ K2। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मान लो तुमने अभी कॉपी करना चालू नहीं किया हो तो एक बार खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है ना, ज्यादा सीखोगे, ज्यादा दिन तक दिमाग में बैठेगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना, एज कंपेयर टू सिंपली कॉपिंग इट, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगेन पॉज इट एंड कॉपी इट। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मुझे दोबारा किसी ने पूछा था, वैष्णवी ने पूछा था, तो ध्यान से देखो वैष्णवी। इफ tan ऑफ π/4 प्लस y/2 इज इक्वल टू tan क्यूब ऑफ π/4 प्लस x/2, ठीक है ना, ये दिया है और प्रूव करना है, प्रूव दैट sin y इज इक्वल टू, चलो या फिर ऐसे लिख लो, चलो ठीक है, sin x इंटू 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, दिस वी हैव टू प्रूव। तो अगेन जिसने एक बार ट्राई पहले नहीं किया है, यू कैन पॉज इट एंड ट्राई, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो ध्यान से देखना बच्चों, अब इधर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं, एक क्या दिमाग में आएगा, ऑब्वियसली बात है, एक हमारा फॉर्मूला स्टैंडर्ड लिखवाया था मैंने, tan ऑफ π/4 प्लस थीटा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, वो मैं इधर लगाऊंगा, इधर भी लगाऊंगा। एक बार वो लगाते हैं फिर देखते हैं उसके बाद हम क्या सोचते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमें प्रूफ जो करना है उसको दिमाग में रखते हुए हम फिर मैनिपुलेशन सोचेंगे। तो पहले तो मैंने लिख लिया सिंपली, दिस इज tan ऑफ π/4 प्लस थीटा, मतलब tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला बोल लो या तो ऐसे बोल लो। तो दिस इज 1 प्लस tan ऑफ y/2 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ y/2, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर भी हो जाएगा 1 प्लस tan x, y की जगह बस x आ जाएगा, अपॉन 1 माइनस tan ऑफ x/2। क्लियर है, और इसका क्यूब दे रखा है, ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो, अब मैंने बोला कि हम क्या करें, अब एक बार साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर अगला स्टेप में हमें एकदम क्लियर समझ में आएगा क्या करने वाले हैं। तो मैंने बोला इसको चलो साइन कॉस में कन्वर्ट किया, तो इसको साइन अपॉन कॉस लिखा tan को, तो क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, cos y/2 प्लस साइन x/2, सॉरी साइन y/2 होल डिवाइडेड बाय, इसको भी साइन कॉस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos y/2 माइनस साइन y/2, दिस इज इक्वल टू, अगेन इधर भी आ जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस
सॉरी 1 माइनस कॉस ले लिया तो हमने कॉस ऑफ एक्स बाय टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाय टू, इसका होल क्यूब। ठीक है, क्लियर है? चलो अब मेन स्टेप आएगा। अब सोचो कि मैं इसमें ऐसा क्या करूं, ये लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 मिनट के लिए, और मुझे साइन 2 थीटा चाहिए। साइन वाई मतलब साइन 2 थीटा, अगर साइन वाई बाय 2 को मैं साइन थीटा बोल रहा हूं तो साइन वाई क्या होगा, साइन 2 थीटा। तो अब ऐसे सोचो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से साइन 2 थीटा कैसे जनरेट होता है, एक ही तरीका है, स्क्वायर करने से। याद है? क्या देखते हैं, देखो इधर लिख लेता हूं मैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा। तो ये वाला फैक्ट मैं यूज करूंगा। इससे मेरा क्या होगा, देखो इससे मेरा जो LHS है उसमें साइन वाई बन जाएगा, और मुझे साइन वाई चाहिए, तो काफी हद तक हम सही चल रहे हैं, सही ट्रैक पे चल रहे हैं। तो मैंने बोला स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो स्क्वायर कर दिया। अच्छा अब इसको देखना, इसमें भी थोड़ा ऐसा है, देखो इसको स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तुम अगले स्टेप पे लिखना। ठीक है, अब मैं पावर्स को इंटरचेंज कर सकता हूं, जैसे मैंने लिखा a की पावर 2 और इसकी पावर 3 लिखा, तो दिस इज a की पावर 6। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a क्यूब की पावर 2, वन एंड द सेम थिंग। पावर्स को तो मैं इंटरचेंज कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट मैंने थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ऐसे लिख लिया 2 और 3। 6 को तो मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2। अब ऐसा करने से क्या होगा ना, इधर भी मेरा क्या आ जाएगा, अगर ये वाला फैक्ट यूज करूंगा तो मैं 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, और नीचे 1 माइनस साइन एक्स, क्योंकि इधर प्लस माइनस होता है तो इधर प्लस माइनस हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब मैं स्क्वायर कर रहा हूं, तो इसका नहीं। अच्छा अभी भी अगर किसी को लगता है कि हाँ अब मैं कर लूंगा या कर लूंगी, तो यू कैन पॉज इट एंड एक बार खुद से ट्राई करो इसके बाद भी। ठीक है ना, काफी हद तक सॉल्व हो चुका है, अब थोड़ा सा स्टेप बाकी है। तो मैंने बोला स्क्वायर किया, तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, उस फॉर्मूले से 1 प्लस साइन वाई, नहीं तो ऐसे बोल लो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 1 प्लस 2 cos y by 2 into sin y by 2 इज sin y। तो ऊपर बना 1 प्लस sin y, और नीचे क्या बना 1 माइनस sin y। इधर देखते हैं इसमें क्या बनेगा, तो इसमें हमारा यही 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे क्या बना 1 माइनस साइन एक्स, इसका होल क्यूब। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अच्छा अब देखो, अब मोस्ट ऑफ द बच्चों को क्लिक करना चाहिए 1 प्लस साइन वाई अपॉन 1 माइनस साइन वाई चाहिए। फॉरगेट अबाउट LHS, सॉरी RHS को भूल जाओ एक मिनट के लिए। इस चीज को देख के हाउ कैन आई ऑब्टेन साइन वाई, सोचो एक बार। मतलब इस चीज को देख के हाउ कैन आई ऑब्टेन साइन वाई, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा। अगर ऊपर प्लस करूंगा नीचे माइनस, कोई भी कर लो, जैसे ऊपर माइनस किया, एक मिनट, ठीक है, ऊपर माइनस किया तो नीचे प्लस करना। ठीक है ना, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाने से मेरा इधर क्या आ जाएगा, इस टाइप का चीज आ जाएगी। जैसे मान लो मैंने न्यूमरेटर में प्लस किया तो ऊपर आ जाएगा 2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा नीचे माइनस किया तो नीचे आएगा 2 साइन वाई। तो 1 अपॉन साइन वाई आ गया। ठीक है, 1 अपॉन साइन वाई आ गया, मतलब साइन वाई आ गया, उल्टा ले लिया उसका। क्लियर है? तो कहने का मतलब अब मेरा स्टेप क्या सोचना चाहिए था मुझे, कंपोनेंटो डिविडेंडो। बट बिफोर अप्लाइंग कंपोनेंटो डिविडेंडो हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं, सॉरी a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो देखो अब 1 प्लस साइन एक्स का होल क्यूब क्या होगा, देखना ध्यान से, मैं क्या लिख रहा हूं, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी आता है, तो प्लस 3a स्क्वायर, a इज 1 तो 1 स्क्वायर इंटू b साइन एक्स, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a इज 1 b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अपॉन, और नीचे कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, a माइनस बी का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब। अब क्या आता है, माइनस 3a स्क्वायर b, तो माइनस 3a स्क्वायर इज 1 स्क्वायर इंटू b साइन एक्स, प्लस 3ab स्क्वायर, तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? तो ये चीज मेरी इसके बराबर है। इस स्टेप में अब तुम क्या करो, अब कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओ। ठीक है, तो मैं पॉज करके आगे कर रहा हूं, मतलब रब कर रहा हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज अप्लाइंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। ठीक है, अप्लाइंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो अब ऊपर या तो देखो कंपोनेंटो डिविडेंडो कैसे भी कर सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर में प्लस करो या डिनोमिनेटर में प्लस करो, बट जो भी LHS में कर रहे हो वही तुम्हें ऑपरेशन RHS में करना पड़ेगा। तो ऐसा देखते हुए मैंने क्या किया, ऊपर साइन वाई चाहिए, तो क्या करें, अगर मैंने ऊपर ऐड किया तो साइन वाई कैंसिल हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको 1 प्लस साइन वाई, न्यूमरेटर में माइनस कर रहा हूं, माइनस
1 माइनस साइन वाई। ऐसा करने से क्या होगा, मेरा डायरेक्टली साइन वाई आ जाएगा और नीचे मैं लिख रहा हूं प्लस, तो 1 प्लस साइन वाई प्लस 1 माइनस साइन वाई। कैसे भी कर लो, बट जो ऑपरेशन इधर कर रहे हो वही ऑपरेशन आरएचएस में करना पड़ेगा। तो इधर मैंने डिफरेंस लिया, तो देखो अब मैं डायरेक्टली लिख लूं डिफरेंस, तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो देखो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, 2 साइन क्यूब एक्स, तो एक तो आया 2 साइन क्यूब एक्स, फिर 3 साइन एक्स माइनस ऑफ माइनस 3 साइन एक्स, 6 साइन एक्स, तो प्लस 6 साइन एक्स, फिर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज 0 अपॉन। अब एडिशन, नीचे एडिशन किया, इसका ऐड करोगे तो अब इधर 1 प्लस 1 2, साइन क्यूब माइनस साइन क्यूब कैंसिल, 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स कैंसिल, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? अब देखो इधर क्या बचा, ये 1 से ये 1 कैंसिल, ये साइन वाई थे ये साइन वाई कैंसिल, ऊपर बचा 2 साइन वाई, नीचे 2, तो 2 साइन वाई अपॉन 2 क्या हो गया, साइन वाई। तो फाइनली देखो मेरे को ये आ गया साइन वाई, साइन वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स ऊपर से कॉमन लिया 2 साइन एक्स, तो देखो इधर क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स लिया तो इधर क्या बचा 3 अपॉन, और नीचे से 2 कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये 2 से 2 कैंसिल, देखो आ गया कि नहीं आया, साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू दिस। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा इधर, एक तो कंपोनेंटो डिविडेंडो, इस टाइप का एक्सप्रेशन देख के हमें क्लिक करना चाहिए, इसके बाद हम कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट क्या चीज सीखा हमने, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 से हम साइन एक्स की तरफ कैसे मूव करेंगे, स्क्वायर करके। ठीक है, ये दो चीज सीखी हमने इस क्वेश्चन से। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं कुछ इनइक्वालिटीज इन ट्रिग्नोमेट्री, दैट विल बी अ लास्ट टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो लिख लो इनइक्वालिटीज, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी जब करा रहे हैं सब कुछ तो अपन ये भी क्यों छोड़ें। ठीक है, क्योंकि कुछ पार्ट इसका सीक्वेंस सीरीज में भी आएगा। ठीक है ना, कुछ पार्ट इसका सीक्वेंस सीरीज में भी आएगा। तो लिख लो इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो पहला इनइक्वालिटी, तो मतलब इनको एज ए प्रूफ भी ट्रीट कर सकते हो और एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रख सकते हो, बट मेरा मानना है कि जो मैं बता दूंगा कौन कौन सा स्टैंडर्ड रिजल्ट ऐसे याद रखना, बाकी ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे डील। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट विल बी, ठीक है ये क्वेश्चन है एक्चुअली, प्रूव दैट इन अ ट्राइंगल एबीसी tan A प्लस tan B प्लस tan C इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3√3, और दे रखा है कि एबीसी आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है ना, मतलब ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। सो ये हमें प्रूव करना है। ये क्वेश्चन वैसे भी एक हमारा डाउट सेशन में डिस्कस हो चुका है, बट ठीक है डाउट सेशन बहुत से बच्चों नहीं करते हैं, तो मे बी उनके लिए हम लोग बता रहा हूं मैं, ये समझ लीजिए। और जिस टाइम उस टाइम भी अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला उसने, कीपिंग इन माइंड कि हम एंगल एबीसी एक्यूट है, वो फैक्ट यूज होगा इसको प्रूव करने के लिए। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं एक काम करता हूं, इनइक्वालिटीज के पहले थोड़ा बहुत आइडिया देता हूं एएम जीएम एचएम का। ठीक है ना, जिसको नहीं पता उसके लिए, और जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। तो देखो सबसे पहले मैं देखो इधर लिख रहा हूं, मैं नोट करके लिख लो। चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले नोट करके लिख लेते हैं हम। ठीक है, नोट करके, क्योंकि बहुत से लोगों को होता है कि थियरी क्लियर नहीं हो तो फिर क्वेश्चन करने में कॉन्फिडेंस नहीं आता, बट अभी जो मैं बताऊंगा दैट मच नॉलेज इज सफिशिएंट टू डील विद द इनइक्वालिटीज जो भी मैं आज पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो मैंने लिखा पहला कि हम फॉर थ्री नंबर्स की बात करते हैं, फॉर 3 नंबर्स, चलो पहले 2 नंबर्स की बात करते हैं, फॉर 2 नंबर्स a, b। ठीक है, एम क्या होता है a प्लस बी बाई 2। वैसे ये डिस्कशन थोड़ा बहुत हो चुका है पहले, क्वाड्रेटिक में भी हमने किया था, बट फिर भी देख लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन जीएम क्या होता है a इंटू बी की पावर हाफ। 2 नंबर्स के लिए तो मोस्टली सबको आता है, मेन है हमें 3 नंबर्स के लिए 4 नंबर्स के लिए बताना। तो उससे पहले मैं एक बार 2 नंबर्स के लिए क्लियर कर देता हूं। एच एम क्या होता है, दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। बेसिकली ये सिंप्लीफाई होके 2 नंबर्स के लिए तो याद करने को बोलते हैं, ये ऐसा आता है 2 टाइम्स ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 2 नंबर्स का एएम जीएम एचएम। और एक इनइक्वालिटी होती है कि एएम प्रूव कैसे करेंगे इनइक्वालिटी, वो हम सीक्वेंस सीरीज में देखेंगे। एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। अभी के लिए हमने इतना मेमोराइज कर लिया। ठीक है, फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैंने कहा फॉर 3 नंबर्स, तो लेट्स से फॉर 3 नंबर्स a, b, c, तो मैं am क्या लिखूंगा, देखना ध्यान से देखना, am a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, gm
ज्योमेट्रिक मीन क्या लिखूंगा मैं, प्रोडक्ट ए बी सी। अब इधर पावर दो नंबर्स था इसलिए 1/2 आया था, जैसे इधर देख रहे हो डिवाइड पे 2 आया क्योंकि दो नंबर्स पे लगा रहे हैं, इधर 3 नंबर्स पे लगा रहे हैं तो डिवाइड बाय 3 आया, इधर कितने 3 नंबर्स पे जीएम लगा रहा हूं तो 2 पे 1/2 आया तो 3 पे क्या आएगा इधर 1/3। और लास्टली एचएम दैट विल बी इक्वल्स टू, अब देखो इससे याद रखना, इस वाले को भूल जाओ, ये तो दो नंबर्स के लिए मैं याद करने को बोलते हैं हम लोग, बट इस दिस इज जनरलाइज्ड। 2 आया, दो नंबर्स के लिए लगाया था 2 आया तो 3 नंबर के लिए इधर क्या आएगा 3 अपॉन 1 अपॉन ए रेसिप्रोकल ऑफ नंबर 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है, और अगेन इनइक्वालिटी तो यही रहेगी, एम सबसे बड़ा होगा फिर जीएम फिर एचएम। इक्वालिटी क्या आएगा, चलो ये भी लिख लो, इक्वालिटी विल होल्ड, इक्वालिटी will hold when numbers are equal, when numbers are equal। ठीक है, इक्वालिटी का आएगा हमारा जब नंबर्स बराबर होंगे। तो अब इसको देख के मैं एन नंबर्स के लिए भी लिख लेता हूं क्योंकि जब इतना सीख लिया, वैसे मेरा इधर 3 से काम चल जाएगा, जो भी मैं आज इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस लेने वाला हूं उसमें हमारा 3 नंबर से काम चल जाएगा, बट फिर भी जनरलाइज कर देते हम। देखो लिख लेना इसको भी, फॉर एन नंबर्स, n नंबर्स, लेट से मैं नंबर्स को ले रहा हूं, अब एबीसी तो कर नहीं सकता बिकॉज 26 के बाद खत्म हो जाएगा, अल्फाबेट उतना ही है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं a1 a2 a3 अप टू an। इन n नंबर्स का बात कर रहा हूं मैं। am क्या होगा देखो, अरिथमेटिक मीन इज सिंपली एडिशन ऑफ दिस दैट इज a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन अप टू an होल डिवाइडेड बाय, जैसे अब 2 के लिए 2 आया था, डिनोमिनेटर में 3 के लिए 3 आया था, इधर क्या आएगा n नंबर्स का एडिशन डिवाइड बाय n। दिस इज व्हाट माय am। नाउ जीएम क्या हो जाएगा, जैसे इधर पहले प्रोडक्ट लिखा दो नंबर्स का a इंटू बी, इधर 3 नंबर्स का था तो 3 नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा, इधर क्या आ जाएगा इन n नंबर्स का प्रोडक्ट a1 इंटू a2 इंटू अप टू प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स। पावर में क्या आएगा, दो नंबर्स निकाल रहे थे तो 1/2, 3 नंबर्स निकाल रहे थे तो 1/3, n नंबर्स का निकाल रहे तो पावर में 1/n। तो दिस इज व्हाट माय जीएम। नाउ लास्टली एचएम, एचएम क्या आ जाएगा हमारा, तो देखो जब मैं दो नंबर्स के लिए निकाला था तब 2 आया, 2 अपॉन एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल, जब 3 के लिए निकाला था तो 3 अपॉन एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल, जब मैं n के लिए निकालूंगा तो क्या आएगा n अपॉन एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल, मतलब 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन an। तो ये चीज तुम्हारी हो गई, काफी हद तक तुम्हारा am gm hm हो गया। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा डिटेल में ऐसा नहीं कि उससे बहुत ज्यादा हम आगे जाके पढ़ेंगे, यही है, इसी के बेसिस पे जब हम सीक्वेंस सीरीज आएगा वो तो पूरा इसी के ऊपर है ना, तब हम ये करेंगे यही पार्ट दोबारा, बट उधर हम क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करेंगे। ठीक है ना, कुछ कुछ छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं जो अभी हम नहीं देखेंगे। ठीक है ना, अभी के लिए इतना पार्ट काफी है, इतना दिमाग में रखो। ठीक है, तो फाइनली अब हम स्टार्ट करें इस इनइक्वालिटी को। मतलब अब तुम एक काम करो, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से करो, इवन तुमने डाउट सेशन में सुन लिया हो कैसे बताया था मैंने, फिर भी एक बार करो, नोट्स में होना चाहिए। ठीक है, और उससे पहले टास्क इज टू कंप्लीट दिस 3, कॉपी दिस पार्ट। ठीक है, चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं इनइक्वालिटी पे, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो पहला इनइक्वालिटी, अच्छा ट्रायंगल की बात चल रही है तो कंडीशनल आइडेंटिटीज को दिमाग में रखा, और स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए तो बहुत जरूरी है 10 वाली। तो पहले तो मैंने क्या किया, 10a प्लस 10 मैंने am लगाया, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, मैंने बोला ऐसे लिख रहा हूं, देखो अप्लाइंग am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू gm ऑन 3 नंबर्स, दैट इज ऑन 3 नंबर्स 10a, 10b, 10c, 10a, 10b, 10c। अच्छा एक चीज और उधर मैं लिखवाना भूल गया, उधर यार उधर लिख लेना जो भी हमने am gm hm का जो डिस्कशन किया ना, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है, दैट इज ओनली फॉर द पॉजिटिव नंबर्स। लिख लो उधर नोट करके, जो भी हमने am gm hm बोला मैंने, दैट इज am ग्रेटर देन इक्वल टू gm इज ग्रेटर देन इक्वल टू hm, दैट इज ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। इनइक्वालिटी जो लगाते हैं हम, दैट इज ट्रू ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर, उसका भी प्रूफ एग्जिस्ट करता है, वो हम सीक्वेंस सीरीज में देखेंगे। तो अब इधर 10a 10b 10c उसने बोल दिया है कि वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब 10a 10b 10c आर पॉजिटिव नंबर्स, ये 3 नंबर्स पॉजिटिव होंगे, दिस इज पॉजिटिव, सिमिलरली दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो मैं इन तीनों पे am gm लगा सकता हूं इनइक्वालिटी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स पे हम लगा सकते हैं। अब मैंने बोला ठीक है am क्या होगा इन 3 नंबर्स का, 10a प्लस
10b प्लस 10c डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, 10a इंटू 10b इंटू 10c होल पावर 1/3। क्लियर है यहां तक? 10a plus 10b plus 10c is divided by 3, that is am, and this is what gm. Let me open the door. तो लाइट चला गया है, ठीक है। See here now. So 10a plus 10b plus 10c by 3 is greater than equals to 10a into 10b into 10c whole power 1/3. अब क्या मैं इफेक्ट यूज करूं, सोचो। तो मैंने तुम्हें अभी बोला कि कंडीशनल आइडेंटिटीज को दिमाग में रखो। तो हमें पता है कि ट्राइंगल एबीसी के लिए हमने एक आइडेंटिटी देखी थी, क्या, सिग्मा 10a इज इक्वल टू पाई 10a। ये तो शॉर्ट में लिखा है, एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं हम इसका, 10a plus 10b plus 10c is equal to 10a into 10b into 10c, sum is equal to प्रोडक्ट। अब देखो, अब मुझे ये चीज चाहिए, केवल ये चीज चाहिए, प्रोडक्ट नहीं चाहिए, इस इधर कहीं प्रोडक्ट तो दिख नहीं रहा, तो इस प्रोडक्ट को मैं गायब कर देता हूं, सिग्मा 10a लिख लेता हूं। बेसिकली ये भी सिग्मा 10a लिखा है, तो इसको मैं शॉर्ट नोटेशन में चलो लिख लेता हूं, सिग्मा 10a होल डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब ये क्या लिखा है, पाई 10a, तो इसको मैं सिग्मा 10a लिख लेता हूं, तो ये हो गया सिग्मा 10a की पावर 1/3, शॉर्ट में लिख लिया मैंने कुल मिला के। अब इधर पावर 1 लिखा है, इधर पावर 1 लिखा है, इधर पावर 1/3 लिखा है, तो नेट पावर में क्या बोलूं, या तो क्या करो, इस पार्ट को इसके नीचे लेके आओ, या फिर ऐसे बोल दो इस 1/3 से इधर कैंसिल हो गया, तो नेट पावर क्या बचेगी, 10 सिग्मा 10a की 2/3। तो मैंने लिखा दिस इज समथिंग लाइक दिस, 10 ऑफ a सिग्मा 10a, इसका पावर 2/3 होल डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 3 को उधर लेके गए, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो अब मैं क्या करूं, अब 2/3 को उधर लेके जाओ पावर में। तो देखो पावर उधर जब जाती है तो उल्टा होके जाती है, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो हम क्या बोलते हैं, ये 2 उधर जाता है तो 1/2 होके जाता है ना, उल्टा हो जाता है। तो सिमिलरली ये 2/3 उधर जाके 3/2 हो जाएगा। तो मैंने बोला सिग्मा 10a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर 3/2, और 3 की पावर 3/2 मतलब क्या है, 3 इंटू √3, तो फाइनली ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3, और सिग्मा 10a, यही तो सिग्मा 10a लिखा है, तो सिग्मा 10a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3। तो एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट यू कैन मेमोराइज दिस, ठीक है ना, 2-3 बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, जिसमें एक ये होगा, सिग्मा 10a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया? चलो तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। दिस विल बी योर सेकंड क्वेश्चन, that is in a triangle you have to prove that cos a plus cos b plus cos c is less than equals to 3/2। तो क्या करो, एक बार पॉज करो वीडियो, एक बार खुद से सोचो, ठीक है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। अब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, देखना ध्यान से क्या किया। अच्छा, ये भी हम एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखेंगे, जैसे इससे पहले वाला था ना 3√3 वाला, वैसे इसको भी एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखेंगे। तो इसका प्रूफ देखते हैं। पहले इन दोनों टर्म्स को क्लब किया, तो cos c plus cos d वाला फॉर्मूला, तो क्या जाएगा, 2 cos c plus d/2, मतलब क्या होगा, a plus b/2 इंटू cos a minus b/2 प्लस cos c, और लेट्स से मैंने इसको मान लिया, लेट्स से दिस इज x, ठीक है। मतलब अब मुझे क्या निकालना है, बेसिकली x की मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, x, मैंने इसी को x माना है ना, तो x इज लेस देन इक्वल टू 3/2 प्रूफ करना है मुझे, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि x का मैक्सिमम वैल्यू इज 3/2। अब देखो cos ऑफ a प्लस b/2 देख के क्या क्लिक करना चाहिए, दिस इज sin c/2, दिस इज sin c/2, तो ये लिख लिया 2 sin c/2, और ये लिखा है cos ऑफ a माइनस b/2, ठीक है। अच्छा, अभी तो sin c/2 है, ये देख के अब मैं cos c का कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, हाफ एंगल का। देखो cos c के तो बहुत से फॉर्मूले होते हैं, जैसे cos स्क्वायर c/2 माइनस sin स्क्वायर c/2, या फिर 2 cos स्क्वायर c/2 माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c/2। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, इधर sin c/2 देख के क्या करूंगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c/2, और मैंने माइनस x को इधर ले गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब मैंने क्या, अब दिख रहा है ये जो लिखा है दैट इज क्वाड्रेटिक इन sin c/2, दिस इज व्हाट, क्वाड्रेटिक इन sin c/2, तो उसके फॉर्म में लिख लिया, तो माइनस 2 sin स्क्वायर c/2 प्लस इधर से 2 sin c/2 इंटू cos a माइनस b/2, और क्या बचा हमारा, प्लस 1 माइनस x, प्लस 1 माइनस x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने कम करा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं सो दैट ये माइनस इधर का हट जाए, तो 2 sin स्क्वायर c/2 माइनस 2 sin c/2 cos
ए माइनस बी बाई टू प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इन एक्स। अब मुझे पता है जो ट्राइंगल की बात चल रही है तो a बाई टू एक रियल एंगल होगा, तो उसका जो कोसाइन होगा दैट इज साइन c बाई टू, दैट इज द रियल क्वांटिटी। तो अब मैं इसमें क्या लगा सकता हूं, सिंस साइन x बाई टू इज रियल देयरफॉर इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या बोला, हमें पता ना अगर कोई क्वाड्रेटिक है, अगर उसमें x अगर रियल है तो हम क्या बोलते हैं, उसका d डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बस अब हम इसमें क्या करेंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d क्या होगा, पहले इधर लिख लो, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और d क्या होगा हमारा b स्क्वायर। तो b की जगह कौन काम करेगा हमारा, -2 cos a माइनस बाई टू। ये तो वेरिएबल का काम कर रहा है साइन x बाई टू, इसको छोड़ के वो बचा b, तो क्या हो जाएगा b मतलब 4 cos स्क्वायर a माइनस b बाई टू। क्लियर है यहां तक, दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac, a here is 2 and c here is x minus 1. This should be greater than equals to 0. क्या किया हमने, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि इधर sin c बाई टू एक रियल क्वांटिटी है, देयरफॉर आई एम मेकिंग d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये 4 तो कैंसिल करो, यहां से कैंसिल किया। अब देखो बेसिकली अब मुझे क्या निकालना है, x का मैक्सिमम वैल्यू। तो इधर से देखो मैं इस वाले टर्म को उधर लेके जा रहा हूं, तो मैंने ऐसे लिखा, जस्ट अ सेकंड, सही लिखा है क्या, cos स्क्वायर a माइनस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, अच्छा चलो इधर ही लिख लेते हैं, मैं लिखा 2x, नहीं माइनस टू, तो उधर जाके लिख लेते हैं, चलो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x माइनस 2। देखो फिर मैं 2 को इधर लेके आया, 2 को मैं इधर लेके आया, फिर 2 से डिवाइड किया, ये बाई 2 हो गया और इधर 1 बाई 2 आ गया। अब उसने ऐसा क्या लिखा, आप देखो इधर, अब मैं रब कर रहा हूं इसको, तुम लोग पॉज करके इसको कॉपी करो, जस्ट अ सेकेंड, देखना इसको मैं रब कर रहा हूं। अब मैंने बोला कि जो हमें जो निकालना था दैट इज व्हाट, x का मैक्सिमम वैल्यू, हमने x माना है इसको, तो इधर क्या लिखा है देखो, x इज लेस देन इक्वल टू, ऐसे करके लिख लिया मैंने 1 प्लस 1 बाई 2 टाइम्स cos स्क्वायर a माइनस बी बाई टू। ठीक है, अब मुझे मैक्सिमम बताना है ना x का मैक्सिमम वैल्यू, तो cos स्क्वायर a माइनस बी बाई टू क्या होगा, मैक्सिमम 1 होगा, cos थीटा मैक्सिमम 1 होता है तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम 1 होगा। तो फॉर मैक्सिमम x दिस शुड बी 1, तो मेरा क्या आ गया, x लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 3 बाई 2। तो x आ गया हमारा लेस देन इक्वल टू 3 बाई 2, तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 3 बाई 2, हैंस प्रूफ्ड। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। नहीं हुई होगा तो क्या करो, वीडियो पॉज रिवाइंड करके एक बार और सुनो, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग कॉपी करो। अब थर्ड इनइक्वालिटी, ठीक है, हमने 2 देख लिया अभी तक, ये दोनों एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखोगे। अब बाकी की जो है बची हुई है दैट यू कैन एस्केप आल्सो, मतलब हाँ एज ए क्वेश्चन यू विल ट्राई, ठीक है ना, बट मेमोराइज नहीं करना रिजल्ट को, ठीक है ना, कहां तक याद रखेंगे हम। तो देखो अब मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो इन ए ट्राइंगल एबीसी साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू लेस देन इक्वल टू 1/8। करो प्रूफ। ये बहुत छोटा हो जाएगा, अगर तुमने इससे पहले वाला रिजल्ट याद रखा हुआ है तो दिस विल बी वेरी वेरी इजी। क्यों, क्योंकि हमें इससे पहले वाला में क्या था, बेसिकली सिग्मा कॉस ए दिया है। अब हमें पता है सिग्मा कॉस ए तो कंडीशनल आइडेंटिटी से क्या होता है, चलो एक बार लिख लेते हैं। मैंने लिखा सिग्मा कॉस ए कितना होता था, 1 प्लस 4 पाई साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। और ये चीज तो मैं निकाल चुका हूं टेकिंग हेल्प ऑफ दैट। ये क्वेश्चन अब बहुत छोटा हो गया, क्यों, क्या करूं अब मैं, इधर से क्या पता चला, ये जो होगा, चलो इसको 1 को मैं इधर लेके आया तो लिखा है ये, और इस वाले टर्म को इस साइड लिख रहा हूं मैं, साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, ठीक है, इज इक्वल टू, देखना पहले, इज इक्वल टू सिग्मा कॉस ए -1 होल डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है, कुछ नहीं किया, बस इस 1 को इधर लेके आया और ये 4 को उसके नीचे लेके गया। अब देखो ध्यान से, अब हमने अभी निकाला था कि ये जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू इज 3/2। जब ये मैक्स होगा तभी ये मैक्सिमम होगा, बिकॉज ये इसके बराबर है। तो मैंने बोला दिस विल बी मैक्सिमम व्हेन cos सिग्मा cos ए विल बी मैक्सिमम, और सिग्मा cos ए अभी हमने इससे पहले देखा दैट इज 3/2, तो इधर रख दिया। क्या हो जाएगा इसका मतलब, ये क्या लिखा है, बेसिकली पाई लिखा है,
पाई साइन ए बाई टू, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, इसकी मैक्सिमम ले रहा हूं इसलिए मेरे को लेस देन इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम क्या होगा 3/2, तो 3/2 माइनस 1 इज 1/2 डिवाइडेड बाय 4, तो आ गया 1/8, हेंस प्रूफ। तो देखो वैसे तो ये क्वेश्चन बड़ा हो जाता, पिछले वाले से भी बड़ा हो जाता, बट अगर हमने पिछला वाला रिजल्ट याद रखा है तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो गया। सिंपल हमने एक कंडीशनल आइडेंटिटी यूज की, सिग्मा कॉस ए इज 1 + 4 साइन ए बाई 2, ठीक है ना। चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं। सिंपल है इनइक्वालिटी, मैंने पहले भी बोला बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत देना इस टॉपिक पे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इससे पहले जो अभी तक पढ़ा है वो सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, अब निकालना है मुझे फाइंड, चलो लिखो फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ, पेन चेंज करता हूं मैं, सही नहीं चल रहा है ये, हाँ, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ sec a प्लस sec b प्लस sec c, sec a प्लस sec of b प्लस sec of c, ठीक है, इन acute angle triangle, find the least value of this in an acute angle triangle, ठीक है। क्या निकालना है, find the least value of this। तो क्या करें, सोचो थोड़ा, वीडियो पॉज करके। अच्छा ये थोड़ा उससे अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा, इसमें भी हम वो आइडेंटिटी यूज करेंगे वही वाली जो हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट था सिग्मा कॉस, बट कैसे करें। और मुझे बता दिया कि एबीसी आता है ट्रायंगल्स ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। करो पॉज करके इसको, अब मैं बता रहा हूं, देखना, मुझे ये तीन का एडिशन चाहिए, तो डेफिनेटली कैसे आता है एडिशन तीन टर्म्स का, एम लगाने से। तो अब देखो एम जब मैंने लिखा, ऐसे लिख रहा हूं, एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू, चलो इधर ऐसे लिखा, एम अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन, हमने पढ़ा अभी आज की क्लास में पढ़ा। एम जीएम से बड़ा होता है, जीएम एचएम से बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा अब मैंने बोला एम जब मैं लगाऊंगा इधर, एम का एक्सप्रेशन लिखूंगा sec a sec b sec c पे, तो ये चीज तो आ ही जाएगी मेरी। बट अगर मैंने जीएम लगाया तो सोचो क्या आएगा, अगर मैंने जीएम लगाया तो मेरा प्रोडक्ट आता है, बट अभी तक हमने प्रोडक्ट वाला तो क्वेश्चन किया नहीं है, cos a into cos b into cos c, फिर वो अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ जीएम एक बार एचएम के बारे में सोचो, मैंने बोला sec a sec b एंड sec of c, इन तीनों का एचएम क्या होता है, तीन नंबर्स का एचएम क्या होता है, जैसे मैंने बोला a b c है, इन तीनों का एचएम क्या होता है 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो देखो इससे मेरा 1/a करूंगा तो क्या जनरेट होगा, cos a, क्योंकि 1/sec a इज cos a, 1/b 1/sec of b इज cos b एंड सिमिलरली cos c हो जाएगा। तो cos a प्लस cos b प्लस cos c जनरेट हो रहा है इससे, और वो चीज तो मुझे पता है स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो इसका मतलब हम ये वाला चीज यूज करेंगे इनइक्वालिटी। जब am gm से बड़ा है, gm hm से बड़ा है, तो ऑफ कोर्स am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू hm। मैंने बोला am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू hm, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। अब मैं क्या लगा रहा हूं, ये चीज लगा रहा हूं किस पे, तीन नंबर्स पे, एंड मुझे ये भी पता है कि मैं am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm ग्रेटर देन इक्वल्स टू hm कब लगा पाता था, for three positive numbers, and since the angles are acute, therefore सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, चाहे sec हो चाहे cosec हो। तो इधर तो sec दिया है तो ठीक है, sec तो पॉजिटिव होगा। तो मैंने लगाया am क्या लिखूंगा, sec of a प्लस sec of b प्लस sec of c डिवाइडेड बाय 3, दिस इज am ऑफ 3 नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू hm। hm क्या होगा 3 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ दीस नंबर्स जिन पे मैंने am लगाया, तो 1 अपॉन sec of a प्लस 1 अपॉन sec of b प्लस 1 अपॉन sec of c। तो देखो अब आ जाएगा तुम्हारा, ये हो गया sec of a प्लस sec of b प्लस sec of c ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 उधर चला गया, तो ये हो गया 9 अपॉन, देखो क्या आ रहा है इधर, cos a प्लस cos b प्लस cos c। और अभी हम देखें इसका सिग्मा cos a का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 3/2। तो ये किस क्वांटिटी से ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 3/2 विच इज नथिंग बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो इससे क्या आया हमारा sec a प्लस sec b प्लस sec c ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 आया। इसका मतलब उसने क्या पूछा था, लीस्ट वैल्यू, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या बोलूंगा, आंसर शुड बी 6। इसने बोला ना ये हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 होगा, तो मिनिमम क्या होगा 6। क्लियर है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये दोनों क्वेश्चन जो हमने लास्ट के देखे वो कब अब जल्दी हो पा रहे हैं, जब हमने वो वाला रिजल्ट याद किया, cos a प्लस cos b प्लस cos c इज लेस देन इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, तो उसको मेमोराइज रखना है, ठीक है ना। इवन tan a वाला नहीं भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, बट cos a वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और प्रूफ भी देखा है हमने तो, ठीक है ना, प्रूफ भी याद रखना। चलो अब अपन नेक्स्ट इनइक्वालिटी पे आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा वही ट्रायंगल है एबीसी के अंदर, एबीसी आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, देन प्रूव दैट कोसेक a/2 प्लस कोसेक b/2 प्लस कोसेक c/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये प्रूव करना है, ठीक है। या तो ऐसे बोल देगा फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस, जैसे पहला वाला क्वेश्चन था वैसे भी फ्रेम कर सकता है, या फिर टू प्रूफ में आ गया कि भाई प्रूव करो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। मैंने बोला एक और कैसे बन सकता है क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस, ये दे देगा और बोलेगा इसका लीस्ट वैल्यू निकालो। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, इसका मतलब आंसर शुड बी 6। लीस्ट वैल्यू क्या होगा इसका 6। तो करो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। अब अपन बताते हैं। अच्छा अब देखो इसमें कैसे सोचे हम, तो इसमें सोचने के लिए मैंने कहा 3 का एडिशन है तो पक्का एक तरफ तो am आएगा, मैंने बोला एक तरफ तो am आएगा, am ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब gm लिखूं या hm लिखूं, तो सबसे पहला मेरा जो स्टार्टिंग प्रोसीजर होता है सोचने का तरीका वो मेरा gm ही होता है। पहले मैं gm देखता हूं, अगर gm से नहीं आ रहा एक्सप्रेशन, मतलब gm में ऐसी चीज आ रही है जो हमें नहीं पता, तो फिर हम hm पे जाते हैं जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में गए थे। बट अभी देखो तुम जब gm लिखोगे तो उधर क्या आएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट इज इक्विवेलेंट टू डिनोमिनेटर में आ जाएगा sin a/2 sin b/2 sin c/2। और वो तो हमने अभी देखा था, आज हमने जो रिजल्ट किया था cos सिग्मा cos a लेस देन इक्वल्स टू 3/2, अभी जो किया रिसेंटली, उससे हमें पता है पाई sin a/2 का 1/8 टाइप का आया था कुछ, तो बस वो चीज यूज कर लेंगे। तो अभी हम लगा रहे हैं सिंपली am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm, नो hm, ठीक है, नो hm। देखो इससे पहले वाले में क्यों नहीं लगा पाया था, क्यों, क्या रीजन था इसमें gm क्यों नहीं लगा पाया था, क्योंकि उधर बन रहा था sec a sec b और sec ऑफ c का जो मल्टीप्लीकेशन है वो cos a इंटू cos b इंटू cos c आ रहा था। बट हमने cos a इंटू cos b इंटू cos c के बारे में अभी तक नहीं देखा कोई क्वेश्चन, ठीक है, मतलब या तो फिर वो हमारे लिए एज अ फ्रेश क्वेश्चन स्टार्ट होता। बट हाँ उसमें हमने किसका हेल्प लिया, सिग्मा cos a का, इसमें हम किसका हेल्प लेंगे, पाई sin a/2 का। क्लियर है। चलो तो am लगाते हैं इन 3 नंबर्स पे, तो कोसेक, अच्छा इस वाले क्वेश्चन के लिए स्पेशली उसने ये नहीं बोला कि ABC आर द एंगल्स ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। व्हाई, द रीजन इज ABC एक्यूट एंगल के नहीं भी होंगे तो भी चलेगा, बिकॉज a/2 b/2 और c/2 वो क्या होगा 90 से कम होंगे, तो उनका कोसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो इसलिए सर स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है कि ABC आर द एंगल्स ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल, केवल ट्रायंगल देना सफिशिएंट है, ठीक है। तो लिखा मैंने कोसेक a/2 प्लस कोसेक b/2 प्लस कोसेक c/2 डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू इन तीनों का gm। तो क्या हो, gm क्या होगा, इन तीनों का प्रोडक्ट की पावर 1/3, तो इधर आ गया कोसेक a/2 इंटू कोसेक b/2 इंटू कोसेक c/2, इसकी पावर 1/3, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको उधर लेके जा रहा हूं, तो ये हो गया, चलो इसको शॉर्ट में लिख लिया सिग्मा कोसेक a/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 टाइम्स। अच्छा अब ये चीज क्या लिखी है, देखो ध्यान से क्या लिखी है, 1 अपॉन साइन a/2 1 अपॉन cos sin a b/2 इंटू 1 अपॉन sin c/2, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं 1 अपॉन साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, इसकी पावर 1/3। यहां तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर बताया तुमको। अब साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, आज ही का क्वेश्चन देखो, सिग्मा cos a लेस देन इक्वल टू 3/2 के जस्ट बाद हमने वो आइडेंटिटी से प्रूफ किया था कि सिग्मा cos a इज इक्वल टू 1 प्लस 4 बाई साइन a/2, तो उसमें हमने निकाला था साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है 1/8, तो 1/8 में इधर रखूंगा, तो देखो मैं इधर ही रख रहा हूं, तुम लोग अगले स्टेप में लिखना, ये 1/8 हो जाएगा तो ये 1 ऊपर 8 चला जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होगा 2, 2 इंटू 3 6, तो प्रूफ हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो लीस्ट वैल्यू इज 6 और बाकी लिख लो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो पॉज करो, इसको कॉपी करो। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा प्रोसेस इस टाइप के क्वेश्चन में, पहले am और gm पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। अगर gm से काम नहीं चलेगा तब हम hm के ऊपर जाएंगे, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम hm के ऊपर गए थे, ठीक है ना। चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एंड दैट इज, चलो इसको करो अब तुम लोग एक बार, थोड़ा अलग हो गया ये अब हमारे लिए, थोड़ा अलग है ज्यादा नहीं, साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर c लेस देन इक्वल टू 9/4।
वो एबीसी आता है एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, वो इन्फॉर्मेशन तो कॉमन है सभी में, ठीक है। करो चलो इसको पॉज करके वीडियो, अब मैं बता रहा हूं। अच्छा अब क्या करें, हाउ टू स्टार्ट, कैसे सोचें। देखो एक लाइन ऑफ थिंकिंग कि साइन स्क्वायर ए बाई टू, सॉरी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी है, तो मैं इसको cos 2a cos 2b cos 2, सॉरी एक मिनट, हाँ cos 2a cos 2b cos 2 के टर्म्स में लिख सकता हूं, cos 2c के टर्म्स में। इसका फॉर्मूला होता है ना 2 sin स्क्वायर ए इज 1 माइनस cos 2a। तो कहने का मतलब ये जो लिखा है इसी के अगली स्टेप में मेरे को चमक रहा है कि सिग्मा cos 2a आने वाला है, बट अगेन सिग्मा cos 2a में फिर दिक्कत हो गई क्योंकि हमने जो पढ़ा है इनइक्वालिटी वो तो सिग्मा cos से पढ़ा है, बट फिर क्या हो जाएगा, ये अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन हो जाएगा सिग्मा cos 2a का। तो जैसे हमने सिग्मा cos a का किया था वैसे हम इसमें कर लेंगे। तो पहला इसमें दो स्टेप हो गए, एक तो मतलब ये समझ लो कि एक हमने जो सिग्मा cos a लेस देन इक्वल्स टू 3/2 किया वो क्वेश्चन, प्लस एक और अभी एडिशनल स्टेप लग गया, तो थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ गया इसमें। तो करें अभी भी, अगर तुम्हें लगता है तुम्हें क्लिक कर गया तो यू कैन पॉज इट एंड डू इट ऑन योर ओन, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं साइन स्क्वायर ए को क्या लिखूं, 1 माइनस cos 2a/2 प्लस 1 माइनस cos 2b/2 प्लस 1 माइनस cos 2c/2, और लेट्स से मैंने इसको x मान लिया। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या हो गया मेरा फाइनली, टू प्रूफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 9/4, ये मेरे को प्रूफ करना है अल्टीमेटली, ठीक है। चलो तो अब अपन करें, तो देखो 1/2 1/2 1/2 कितना आया 3/2 माइनस 1/2 टाइम्स, अब देखना इधर क्या बचा, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos of 2c माइनस x इज इक्वल टू 0। अब क्या बोला मैंने तुम लोगों को कि अब इसको एज अ सेपरेट क्वेश्चन, जैसे हमने उसका किया था सिग्मा cos, इसका क्या बोलते हैं अपना सिग्मा cos 2a वाला, उसमें क्या किया था हमने sin c/2 में क्वाड्रेटिक बनी थी, उसी टाइप से इसमें कुछ करो, साइन इसमें भी क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करो, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं 3/2 माइनस 1/2 टाइम्स, अब देखो cos 2b प्लस cos 2c कितना हो जाएगा, 2 cos a प्लस b, क्या होता है cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, इधर आ जाएगा a माइनस b। अच्छा अब सुनना ध्यान से, इधर cos ऑफ a प्लस b दिख रहा है, तो बैक ऑफ माइंड क्या चलना चाहिए, दिस इज माइनस cos c, माइनस cos c। अच्छा अब इधर cos c आ रहा है, अब मैं cos 2c को कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, साइन स्क्वायर वाला या cos स्क्वायर वाला, ऑफ कोर्स cos स्क्वायर वाला, बिकॉज ये फिर किस में बन जाएगा, cos c में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो इस ये माइनस cos c है, इसी कारण मैं इसका कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 एंड दिस इज माइनस x इज इक्वल टू 0। अब नाउ अब मैं इसको इधर ही चेंज कर दूं, तुम लोग अगले स्टेप में लिख लेना, ऑफ कोर्स अगले में लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं, दिस इज अपना माइनस cos c, तो ये हटाया यहां से, ये लिख लिया माइनस cos c, और 2 था वो 2 और ये 2 हटा के इस 2 से कैंसिल कर दिया। कहानी समझ में आई यहां तक। चलो अब मैं क्या करूं, अब सिंपल है, अब तो बस cos c में ये क्वाड्रेटिक है, उसका d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करो, उससे इनइक्वालिटी आई, उससे x की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। कर लेते हैं हम पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 3/2 ये हमारा हो गया प्लस cos c इंटू cos a माइनस b, देखना अब क्या आ रहा है, और एक मिनट कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, देख नहीं इधर गड़बड़ हो गई ना, मैंने 2 कॉमन लिया, देखो हाँ मिस्टेक समझ में आया, इधर से जब 2 कॉमन लिया तो इधर से ये -1 भी तो था, तो ये -1/2 हो जाएगा, इधर 2 कॉमन लिया था ना अभी, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा -1/2। जब मैंने 2 पूरे में से कॉमन लिया, इसमें से 2 कॉमन लिया, इसमें से cos स्क्वायर c लिखा था, 2 कॉमन लिया, लेकिन तो -1 को नहीं छेड़ा था, तो -1/2 भी हो गया। नहीं लेना तो 2 कॉमन मत लो, छोड़ सकते हो, बट मैंने ले लिया, ठीक है, सो दैट कैंसिल हो रहा था ना हमारा। तो अब क्या बचा, ये माइनस cos स्क्वायर c प्लस हाफ माइनस x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करो, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहले एक काम करो cos स्क्वायर c में प्रॉपर्ली लिख लो क्वाड्रेटिक, तो ये cos स्क्वायर c 3/2 प्लस हाफ कितना हो गया, 2 हो गया। चलो अब मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं ऊपर वाले पार्ट को, इसको
करते हैं। तो देखो ये आया मेरा माइनस कॉस स्क्वायर सी, माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, ठीक है। फिर 2 बचा, 2 माइनस एक्स बचा प्लस 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। एक बार माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं सो दैट जो क्वाड्रेटिक है उसमें cos c का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, cos स्क्वायर c का। नहीं करना तो भी चलेगा बट आई एम मल्टीप्लाइंग इट विथ -1। cos स्क्वायर c माइनस cos c इंटू cos ऑफ a माइनस b प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज क्वाड्रेटिक इन cos c। तो क्या करो, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दो। तो व्हेन यू विल डू d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इधर क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac में क्या आएगा, b क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ cos ऑफ a माइनस b का स्क्वायर विच इज cos स्क्वायर a माइनस b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी, तो हो जाएगा x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। चलो मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया, 2 तो इधर है ही नहीं, चलो कोई नहीं। तो अब मैं इस वाले टर्म को उधर लेके गया, तो ये हो गया cos स्क्वायर a माइनस b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 टाइम्स x माइनस 2 आएगा। तो मैं इसको 4 को इधर लेके जा रहा हूं, ये आ गया x माइनस 2। अब देखो अगले स्टेप में हमारा आंसर आ गया, x एक तरफ रहने दे रहा, बाकी सब इधर लेके जा रहा। तो ये हो गया 2 प्लस, चलो और उल्टा करके लिख दिया मैंने, ऐसे लिखा x लेस देन इक्वल्स टू, ये 2 उधर गया तो 2 प्लस 1/4 ऑफ cos स्क्वायर a माइनस b। अब देख लो, अब मुझे क्या चाहिए, x की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो क्या आएगा मेरा मैक्सिमम कब आएगा, जब ये मैक्सिमम हो। ये मैक्सिमम क्या होता है 1, तो 2 प्लस 1/4 इज 9/4। तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 9/4। सो ये आ गया हमारा हेंस प्रूफ, ठीक है ना। देखो एक भी अगर तुमने मतलब शुरू के 2 जो मैंने बताया cos c/2 वाला, वो अगर अच्छे से आ गया ना समझ में, तो फिर कैसा भी आएगा यू विल बी एबल टू सॉल्व। कैसा भी ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि मैं एकदम टफ आ गया तो भी तुम उससे कर लोगे, बट काफी हद तक तुम्हारे क्वेश्चंस उसके बेसिस पे बनने लगेंगे, ठीक है। चलो तो अब क्या करो, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। और आज के डाउट सेशन में डाउट्स अभी तक भेजे नहीं है तुम लोगों ने, ठीक है, सेंड इट, तुम्हारा ही फायदा है। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम कैटेगरी का, सेम कैटेगरी, cos स्क्वायर a/2 प्लस cos स्क्वायर b/2 प्लस cos स्क्वायर c/2 लेस देन इक्वल्स टू 9/4, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। करो, अब तो करो, तुम लोग ट्राई करो खुद से, कीपिंग दैट इन माइंड कि मेरे को cos a, सिग्मा cos a की मैक्सिमम वैल्यू पता है, पाई sin a/2 की मैक्सिमम वैल्यू पता है। ये सब जो 2-3 स्टैंडर्ड रिजल्ट है उनको दिमाग में रखते हुए सोचो तो कैसे करें। तो देखो स्क्वायर वाली चीज तो हमें कुछ ऐसा पता नहीं है, ठीक है ना, सीधी सी बात। तो ऑफकोर्स इसको डबल एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब इसको क्या लिखेंगे हम, 1 प्लस cos a/2, इसको 1 प्लस cos b/2, इसको 1 प्लस cos c/2। तो उससे मेरा क्या जनरेट होगा, सिग्मा cos a जनरेट होगा। और सिग्मा cos a को तो हमें पता डील करना आता है, सिग्मा cos a तो हमने किया हुआ है। तो कहने का मतलब इसमें तो हमें वो भी नहीं करना पड़ेगा जितना इससे पहले वाले क्वेश्चन में मेहनत करना पड़ा था, डिस्क्रिमिनेंट वगैरह कुछ नहीं करना। अगर हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है सिग्मा cos a वाला, तो ये 2 लाइन का आंसर हो जाएगा, 3 लाइन मान लो मैक्सिमम, ठीक है। तो मैंने इसको लिखा 1 प्लस cos a होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस cos b होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस cos c होल डिवाइडेड बाय 2। 1/2 एक साथ लिख लिए तो क्या आएगा, 1/2 मतलब 3/2 हो गया, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 3/2 प्लस 1/2 टाइम्स क्या आएगा, डायरेक्टली लिख लूं सिग्मा cos है, सॉरी सिग्मा cos है। अब पता है मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, व्हेन सिग्मा cos इज मैक्सिमम। और सिग्मा cos हमें पता है कि जो ये होता है दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 3/2, प्रूव कर चुके हम। तो क्या है हमारा रिजल्ट, 3/2 प्लस 1/2 टाइम्स 3/2 क्या होगा, 3/4। तो ये हमारा कितना हो गया, एलसीएम लिया तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 प्लस 3 9, तो 9/4, हेंस प्रूफ। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलो अब और क्वेश्चन देखते हैं।
चलो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा यही क्वेश्चन है, मतलब काफी यही कुछ लिखा है, बस थोड़ा आ रहा है, जैसे क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। देखना, cos स्क्वायर a बाई टू प्लस cos स्क्वायर b बाई टू प्लस cos स्क्वायर c बाई टू इज इक्वल टू y इंटू, वैसे उससे और ज्यादा एक स्टेप अहेड है। देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, देन फाइंड, लिखो इधर, इफ ये ऐसा गिवन है, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। करो इसको, चलो। कीपिंग दैट इन माइंड, मेरा इसका आंसर 9/4 आया था, ठीक है, वो चीज दिमाग में रखते हो। y का एक ही स्टेप का है, अगर तुम्हें कुछ याद होगा, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया था, नंबर्स एंड इट्स रेसिप्रोकल, याद करो, ठीक है, याद करो उसको, वो दैट इज अ हिंट, नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, इतना मैंने बोला, दैट इज अ हिंट फॉर दिस क्वेश्चन। और प्लस इसका प्रीवियस पार्ट का जो cos स्क्वायर a बाई टू प्लस cos स्क्वायर b बाई टू प्लस cos स्क्वायर c बाई टू, अभी हमने प्रूफ किया लेस देन इक्वल टू 9/4, वो दोनों चीज यूज करके इसका आंसर चुटकियों में आ जाएगा, 2 स्टेप में आ जाएगा। कैसे, अब देखना, मैंने बोला कि चलो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सिग्मा cos स्क्वायर a बाई टू इज इक्वल टू y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। अभी तो कुछ लिखा नहीं, मतलब उसी को शॉर्ट तरीके से लिख दिया। अब देखो एक बार रिकॉल करते हैं नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल का सम। देखो ऐसा कुछ था, मैंने बोला t प्लस 1/t जो होता है, देखना इसकी डेफिनेशन, ये जो नंबर होता है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इफ t इज पॉजिटिव, एंड दिस नंबर t प्लस 1/t इज लेस देन इक्वल्स टू 2 इफ t इज नेगेटिव। कीपिंग दिस इन माइंड, मैंने बोला इसको कैसे रीड करेंगे सिंपल लैंग्वेज में, ये तो ऐसे तो मैथमेटिकली तो ये लिखा है t प्लस 1/t, लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, एडिशन ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0। क्या बोला दोबारा, नंबर, एक नंबर है t एंड इट्स रेसिप्रोकल, उनका एडिशन जो होता है वो या तो 2 से बड़ा होता है या -2 से छोटा होता है। ये -2 है, सॉरी ये -2 लिखा है, ठीक है, या तो 2 से बड़ा होता है या -2 से छोटा होता है, डिपेंडिंग अपॉन जो नंबर है वो 0 से छोटा है या बड़ा है, ठीक है। कीपिंग दैट इन माइंड, एक्स स्क्वायर जो मेरा नंबर है, एक्स स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, नॉन नेगेटिव बोल लो, ठीक है ना, वैसे 0 तो वैसे भी नहीं रख सकते इधर, तो पॉजिटिव भी बोलूंगा बिकॉज 1/x स्क्वायर लिखा है ना, तो 0 तो अलाउड ही नहीं है। मैंने बोला एक्स स्क्वायर है जो है, दिस इज ग्रेटर देन 0, ऑफ कोर्स स्क्वायर्ड क्वांटिटी पॉजिटिव होगा। मैंने बोला नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 से बड़ा ही होगा। कोई बोला -2 से छोटा भी तो हो सकता, -2 से तो छोटा जब होता है जब वो नंबर नेगेटिव हो, बट हमने देख लिया कि एक्स स्क्वायर तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो बेसिकली जो y के साथ लिखा है, y को छोड़ के जो भी लिखा है, इधर जो क्वांटिटी लिखा है, दिस इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बोलो, ग्रेटर देन 2 बोल रहे या फिर ग्रेटर देन, चलो मोर स्पेसिफिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा अब सुनना, ये जो क्वांटिटी है, तो कहने वाला, चलो मैं इसको y को ऐसे लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू सिग्मा cos स्क्वायर a बाई टू अपॉन सम क्वांटिटी, ऐसे लिख लो, अपॉन सम क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये लिखा है। तो अब सोचो क्या आ जाएगा y का, ये हम देख चुके। अच्छा मैंने बोला y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू पूछा y का, y मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम हो और ये मिनिमम हो, ये मैक्सिमम हो, न्यूमरेटर मैक्सिमम हो एंड डिनोमिनेटर मिनिमम हो, तब मेरा ओवरऑल जो y आएगा दैट विल बी मैक्सिमम। अब मैक्सिमम वैल्यू सिग्मा cos स्क्वायर a बाई 2 की क्या थी, इससे जस्ट पहले, इसी के जस्ट पहले वाला पार्ट क्या थी, 9/4, तो जो 9/4 डिवाइडेड बाय ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हुई 2, तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया 9/8, ठीक है। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज, आंसर इज 9/8। क्लियर हुआ? सो दैट्स इट अबाउट ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीटली, ठीक है ना। बाकी हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, और मेरा भी यही सजेशन रहेगा तुम लोगों को कि स्टे इन टच विद ट्रिग्नोमेट्री। देखो क्वाड्रेटिक फिर भी एक बार अगर जैसे जो भी हमने चैप्टर पढ़ा, तुम अगर बीच में प्रैक्टिस छोड़ भी देते हो तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री में जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और जैसे आगे चैप्टर आएगा कैलकुलस में, कुछ चैप्टर्स आएंगे, उसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि उन पर्टिकुलर चैप्टर और ये ट्रिग्नोमेट्री की रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये नहीं बोल रहा हूं कि लेके बैठ गए 10-20 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं, ऐसा नहीं,
अभी जैसे ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो रहा है हमारा, आज हो गया जैसे, तो अभी तो चीजें, अभी तो जैसे हमारी शीट्स बाकी हैं, आर डी शर्मा वगैरह बाकी है, तो अभी तो हमारा वही फ्लो जाना चाहिए डेली के 15-20 क्वेश्चन डेली हम करें। बट जैसे जैसे दिन बीते जाएंगे, आगे नया चैप्टर आएगा, तो ऑफकोर्स नया चैप्टर भी पढ़ना होगा हमें, तब भी मेरा यही रिकमेंडेशन होगा तुम लोगों को कि ट्रिग्नोमेट्री का 1 या 2 का क्वेश्चन डेली करना, ठीक है ना, ठीक है ना, बने रहना इसके साथ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है ना, तुमने थोड़ा प्रैक्टिस छोड़ा तो फिर तुम्हारे दिमाग में जो भी अभी पैटर्न्स जमा हुए वो तुम्हारे धीरे धीरे रब होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ चैप्टर दैट नीड्स कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। ओके, सो दैट्स इट, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया मेरी साइड से, और बस अब हमारा शीट्स वगैरह बाकी है, तो हम रेगुलर मतलब डाउट सेशंस वगैरह में लेते रहेंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू।